आज हम आपके साथ एक और वास्तविक कहानी पर एक नजर डालने जा रहे हैं। आज की कहानी पुनर्जन्म की कहानी है। यह अमेरिका के विशेषज्ञों की बात है जो भारत आए, इस कहानी पर शोध किया और प्रमाणित किया कि यह वास्तव में पुनर्जन्म का एक वास्तविक मामला है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के ऐतवा नामक एक स्थान पर शरीफपुरा नामक गांव में होती है। इस गांव में 3 का परिवार रहता था, पति, पत्नी और बेटी हैं। यह परिवार गरीब था और कहानी 1970 के दशक में सेट की गई है। उस समय गांव बहुत कम विकसित था, न बिजली, न पानी की आपूर्ति, न सड़क, न स्कूल, न कॉलेज। गांव बहुत पिछड़ा था और इस गरीब परिवार में सुमित्रा नाम की एक लड़की का जन्म 1968 में हुआ था। गांव में काम के अवसरों की कमी के कारण पुरुष काम करने के लिए अन्य स्थानों पर जाते थे। सुमित्रा के पिता भी काम करने दिल्ली जाते थे, लेकिन सुमित्रा की बूढ़ी के साथ उसकी मां का निधन हो गया। अब उसके पिता को घर की देखभाल करनी थी और दिल्ली में काम करना भी था। इसी वजह से सुमित्रा के चाचा ने उसकी देखभाल की। सुमित्रा के पिता दिल्ली में घर से दूर काम करते थे और सुमित्रा अपने चाचा के घर में रहती थी। जब सुमित्रा 13 साल की हो गई तो उसके परिवार ने उसकी शादी की व्यवस्था की। उसकी शादी एक लड़के से हुई थी, जगदीश, जो अपनी नौकरी के कारण गांव से दूर रहते थे। उन्होंने सुमित्रा के साथ कुछ समय बिताया, लेकिन जीवन कमाने और घर का समर्थन करने के लिए शहर लौटना पड़ा। शादी के बाद भी सुमित्रा अकेला था। वह बचपन में और शादी के बाद अपने माता पिता से दूर थी। उसके पति भी ज्यादा नहीं थे क्योंकि उसे परिवार का समर्थन करने के लिए काम करना पड़ा। सुमित्रा के ससुराल उसके साथ रहते थे, लेकिन वह उनके बहुत करीब नहीं थी। 1984 में सुमित्रा को जन्म दिया गया। उस पल पहली बार उसे लगा कि कोई आखिरकार उसके जीवन में प्रवेश कर चुका है, जो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, जो हमेशा उसके साथ रहेगा। वह किसी से जब भी चाहे बात कर सकती है और उसके साथ खेल सकती है। अपने बेटे के आने के साथ सुमित्रा खुश होने लगी और जब भी उसके पास खाली समय होता था वह उसे अपने करीब पकड़ लेती थी। 5 महीने बीत गए और उसके बेटे का अब 5 महीने का है। एक दिन सुमित्रा, जिसे गांव में पानी का स्रोत नहीं था, कुएं से पानी लेने चली गई। जब वह पानी भरने जाती थी तो वह अक्सर अपने पुत्र को साथ ले जाती थी। अप्रैल 1985 में सुमित्रा अपने बेटे के संग कुएं से पानी भरकर घर को वापस चल रही थी, एक हाथ में पानी का घड़ा और दूसरे हाथ से बेटे को थामे हुए। अन्य लोग भी अपने घरों में पानी ले जा रहे थे। अचानक एक चीख सुनी गई और जब लोग घूमते थे तो उन्होंने देखा कि सुमित्रा एक प्रतिमा की तरह खड़ा है। उसने जो पानी का कंटेनर पकड़ा था वह जमीन पर गिर गया। उसका बेटा उसके बगल में था और उसका एक हाथ आकाश की ओर इशारा कर रहा था। उसकी आंखें घेरे में घूमती थीं। लोगों ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा ने जवाब नहीं दिया। उसकी अजीबोगरीब स्थिति देखकर दर्शक कुछ विचलित हो उठे और दूरी बनाए रखे। यह अनिश्चित था कि क्या हो रहा है। लोग डर गए क्योंकि उस समय आत्माओं और भूतों में एक मजबूत विश्वास था। सुमित्रा की स्थिति ने उन्हें विश्वास दिलाया कि कुछ अलौकिक हुआ है। वह अपने बेटे को इतना कसकर पकड़ रही थी कि वह रोने लगा। लगभग 5 मिनट तक हर कोई वहां खड़ा था और उसे देखता था, लेकिन उन 5 मिनट के बाद सुमित्रा का हाथ, जो आकाश की ओर इशारा कर रहा था, नीचे गिर गया। उसने अपने बेटे को विलाप सुना, उसे देखा और पूछा कि वह किस कारण रो रहा था। तब उसने भूमि पर कंटेनर को गिरा देखा, यह जानते हुए कि वो उलट चुका है, और उसे उठा लिया। परिदृश्य में नजरें गड़ाए उसने पाया कि ग्रामीण उसे विस्मय से देख रहे थे। उसने उनसे पूछा कि वे उसे ऐसे क्यों देख रहे थे, लेकिन वे डरे हुए उसे कुछ नहीं बताया और बस कहा कि यह कुछ नहीं था। लेकिन सुमित्रा को लगा कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे वे उसे इतने अजीब तरीके से देखते हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसका बच्चा रोता था, इसलिए उसने जल्दी से उसे शांत कर दिया। पानी का बर्तन उठाया, उसे फिर से भर दिया और जल्दी से घर लौट गई। हालांकि घर पहुंचने के बाद भी उसे लगा कि कुछ गलत है, लेकिन ग्रामीण उससे कुछ नहीं कह रहे थे। कुछ निश्चित रूप से हुआ था। 3 या 4 दिन बीत गए और एक दिन सुमित्रा अपनी रसोई में खाना बना रही थी और उसकी सास ने अचानक बर्तनों की आवाज सुनी। वह जल्दी से रसोई में चली गई और सुमित्रा को एक प्रतिमा की तरह वहां खड़ी देखा। जैसे कुछ दिन पहले उसके साथ जो हुआ था वह फिर से हो रहा था, लेकिन इस बार उसके दोनों ने कहा,
ऊपर उठाया गया। अब उसके दोनों हाथ हवा में थे, क्योंकि वह अपने बच्चे को नहीं पकड़ रही थी जो अंदर सो रहा था। उसने सांस लेकर भारी सांस ली और उसकी आंखें घूम गईं। यह देखकर उसकी सास बहुत डर गई और बार बार सुमित्रा को बुलाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा उसे शोर सुनना नहीं सुन सकी। उसके ससुर भी कुछ पड़ोसियों के साथ आए। यह लगभग 10 मिनट तक चला और सभी ने उसे बुलाया, लेकिन वह जवाब नहीं दे रही। 10 मिनट के बाद उसके हाथ नीचे गिर गए और वह चेतना बहाल हो गई। उसने जल्दी से अपना सिर अपने घूंघट से ढक दिया, क्योंकि वह इसे अपने ससुर और सास के सामने ढक रखती थी। जब पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसकी सास ने कहा कि क्या आपके साथ कुछ हुआ? सुमित्रा ने जवाब दिया, नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उसकी सास उसे ऐसे देखकर बहुत डर गई। सुमित्रा ने फिर अपने बच्चों को उठाया और उसकी सास ने अपने बेटे को सब कुछ बताया। बेटा भी घर पहुंच गया। सुमित्रा कुछ समय तो ठीक रही, पर थोड़े दिनों बाद उसने वैसा ही व्यवहार करना आरंभ कर दिया, जिससे सब हैरान हो गए। जब उसके पति ने इस हालत में उसे देखा, तो वो चिंतित हो उठा और सोचने लगा कि आखिर माजरा क्या है। गांव में कोई अस्पताल नहीं था, केवल एक पारंपरिक चिकित्सक ही लड़ता था। उन्होंने उसे वाइब में ले जाने का फैसला किया। तब गांव ने एक विड ट्रांसपेंशनल हीलर को बुलाया, जिसने सुमित्रा की जांच की और कहा कि वह बिना किसी बीमारी के बिना बिल्कुल ठीक है। अगले महीने तक यह चक्र जारी रहा। सुमित्रा को दौरा पड़ता था और जब वह ठीक हो जाती थी तो उसे यह याद नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ था। सुमित्रा के पति ने शहर जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे घर में रुकने के लिए कहा। क्या हो सकता है, खासकर जब उनके घर पर एक छोटा बच्चा है, तो उन्हें चिंता थी कि सुमित्रा अनजाने में बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वह उससे दूरी बनाए रखती थी। डरती थी कि अगर वह उसे चोट पहुंचाएगी, क्योंकि उस समय उसके कार्यों को कोई नियंत्रण या याद नहीं था, जिसके चलते उनका बच्चा ज्यादातर दादी के साथ ही रह गया। तब 16 जुलाई 1985 का दिन आया। सभी ने अपना दोपहर का भोजन खत्म कर दिया था और सुमित्रा खत्म हो गया। अपने बेटे के साथ खेलते हुए, उसे अपनी गोद में पकड़ते हुए उसने उसे लेट दिया और छोड़ने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन अचानक उसे एक और दौरा पड़ा। उसके हाथ ऊपर की ओर मुड़ गए, उसकी आंखें पीछे हट गईं और उसने तेजी से सांस लेने लगी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं सका। परिवार और पड़ोसी अब तक उसकी स्थिति से अवगत थे और उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसने पहले किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। हालांकि उस दिन कुछ असामान्य घटना हुई। सुमित्रा ने एक वाक्य बोला और सभी को डराया। उसने कहा कि आज से 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, और फिर वह सामान्य हो गई। बाद में पति ने पूछा कि क्या उसे याद है कि उसने क्या कहा था, लेकिन सुमित्रा ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं है। इसलिए उसके पति ने उसे बताया कि उसने क्या कहा था, और वह यह जानकर हैरान हो गई कि उसने कहा था कि वह 3 दिन में मर जाएगी। जिस दिन उसकी अपूर्ण दृष्टि थी वह 16 जुलाई को था, और उसने 17 और 18 जुलाई को अच्छे स्वास्थ्य में बिताया, पूरी तरह से काम किया और सब कुछ सामान्य रूप से किया। अब 19 जुलाई था और सुबह शांति से गुजर गई, और दोपहर भी ऐसा ही हुआ। वह अपने बच्चों को खुद से थोड़ी दूरी रखती थी, केवल उन्हें कभी कभी उठाती थी, अन्यथा उसका बच्चा दादी के साथ ही रह गया। 19 जुलाई को सुमित्रा ने फैसला किया कि वह ऐसी चीजों से बचेगी जो उसकी मौत का कारण बन सकती है। वह जंगल में नहीं चली गई, ऊंचाइयों से बचे। वह किसी भी खतरनाक चीज से दूर रह गई, जैसे कि स्टोव के पास काम करना, बस अगर उसके साथ कुछ हो सकता है। दोपहर बदल गई, शाम का समय था और सुमित्रा अपने कमरे में बिल्कुल ठीक लेटी हुई थी। अचानक उसे घुटन महसूस हुई, इसलिए वह उठी और बाहर चली गई। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने अपनी दोस्त को गुजरते हुए देखा। उसने अपनी दोस्त को आवाज दी और उससे बातें करने लगी। वे आगे चली गईं और साथ में बातें करते हुए खड़ी रहीं। उसकी दोस्त ने सुमित्रा से पूछा कि क्या वह ठीक है, क्योंकि उसे सुमित्रा की स्थिति के बारे में पता था। सुमित्रा ने कहा कि वह पूरी तरह से ठीक है और अपने बेटे के जन्म के बाद बहुत खुश है। उसने जोर देकर कहा कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन अचानक जब वे बात कर रहे थे, सुमित्रा के दोनों हाथ ऊपर उठ गए। लेकिन इस बार पहले की तरह नहीं, इस बार वह बिल्कुल सीधी खड़ी थी। उसकी आंखें नहीं घूम रही थीं और वह भारी सांस भी नहीं ले रही थी। फिर सुमित्रा के परिजन बाहर आए और पड़ोसी भी। उन सभी ने सुमित्रा को वहां मूर्ति की तरह खड़ा हुआ देखा।
उसके परिवार वालों ने उसे हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुमित्रा बिल्कुल भी नहीं हिली। फिर उन्हें घर के अंदर ले जाया गया और लिटा दिया गया और एक डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने परिवार को सूचित किया कि सुमित्रा अब जीवित नहीं है और वह गुजर चुकी है। यह खबर जल्दी से पूरे गांव में फैल गई और लोग सुमित्रा के घर के सामने जमा होने लगे। बच्चों के साथ परिवारों ने उन्हें बाहर जाने से मना करना शुरू कर दिया, डरते हुए कि किसी और पर भी ऐसा ही कुछ अनहोनी हो सकती है। फिर गांव वालों ने सुमित्रा के परिवार से सुझाव दिया कि उसका अंतिम संस्कार जितनी जल्दी हो सके किया जाए। गांव की महिलाओं को बुलाया गया ताकि सुमित्रा को दाह संस्कार के लिए तैयार किया जा सके, क्योंकि वह एक विवाहित महिला थी। उसके अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां की गईं और इस प्रक्रिया में 45 मिनट बीत गए। अचानक उस कमरे से जहां सुमित्रा का शरीर लेटा हुआ था, एक महिला ने जोर से चिल्लाया। ये सुनकर सब लोग उस ओर देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक और महिला चीखते हुए कमरे से बाहर दौड़ी। लोगों ने पहली महिला से पूछा जो बाहर आई थी कि क्या हुआ था। उसने खुद को शांत करते हुए समझाया कि सुमित्रा ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और वे पागलों की तरह चारों ओर घूम रही थीं। लोगों ने इसे उसके कल्पना के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन फिर दूसरी महिला ने जोर देकर कहा कि सुमित्रा का दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तीसरी महिला ने यह भी पुष्टि की कि सुमित्रा के दांत भी कांप रहे थे। यह सब सुनने के बाद सुमित्रा के परिवार ने डॉक्टर को बुला लिया। जब डॉक्टर घर पर पहुंचे, उन्होंने सुमित्रा को देखा और कहा कि सुमित्रा जीवित है। यह सुनकर सभी लोग हैरान और डर गए। सुमित्रा के पति खुशी के आंसू रोने लगे। बाकी परिवार ने भी ऐसा ही किया। पड़ोसी भी यह जानकर खुश हुए कि सुमित्रा जीवित है। थोड़ी देर बाद जब सुमित्रा को होश आया, उसने कुछ महिलाओं को अपने पर तेल लगाते और कुछ महिलाओं को उसकी देखभाल करते हुए देखा। उसने अपने आसपास की महिलाओं से पूछा, आप मुझे क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? जैसे ही सुमित्रा की आवाज सुनी गई, सुमित्रा के जीवन साथी तुरंत कक्ष में दाखिल हुए और उन्हें बाहों में लेकर पुकारा। लेकिन जब उन्होंने उसे आलिंगन किया, उसने पलट्टा मारकर कहा, आप कौन? आप मुझसे क्यों लिपट रहे हैं? मुझे तुम पहचान नहीं है। फिर ससुराल वाले भी आ गए। उसके जीवन साथी ने कहा, यह मेरे माता पिता हैं। पर सुमित्रा का जवाब था, नहीं, मैं इन्हें नहीं पहचानती। उसकी सखी को भी बुलाया गया और उन्होंने पूछा, इन्हें जानती हो? पर वह बोली, परिचय नहीं है मुझे। जब सुमित्रा को उसका बेटा दिखाया गया तो पति ने कहा, यह हमारा बालक है, तुम उसे अपने जीवन से ज्यादा चाहती हो। लेकिन सुमित्रा की प्रतिक्रिया थी कि मैं इसे नहीं पहचानती। सभी हतप्रभ थे, क्योंकि सुमित्रा अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी और उसे हमेशा पास रखती थी। कैसे संभव है कि वह कहे इसका कोई ज्ञान नहीं? डॉक्टर को फिर से मंगवाया गया और लोगों ने डॉक्टर से कहा कि सुमित्रा किसी को भी पहचान नहीं रही। पर डॉक्टर ने कुछ उत्तर दिया, घबराओ मत, वह स्वस्थ हो जाएगी। यह कुछ आघात या अन्य कारणों से हो सकता है। वह क्रमशः बेहतर हो जाएगी। सुमित्रा भी तद्रूप अपने पुत्र को न उठाती है, न ही उसे देखती है, न अपने पति या परिवार से वार्तालाप करती है। वह किसी को भी अपने निकट नहीं आने देती। इसके चलते उसके परिजनों ने अनुमान लगाया कि उसके मन पर गहरा असर पड़ा है और वह कालांतर में ठीक हो सकती है। 3 महीने बीत गए और कोई सुधार नहीं हुआ। सुमित्रा किसी से बात नहीं करती थी और किसी के नजदीक नहीं जाती थी। और एक चीज जो सुमित्रा लगातार करती थी, वह थी खत लिखना और उसे डाक में भिजवाने के लिए कहना। उसका पति अनपढ़ था और सुमित्रा भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसके परिवार वाले सोचते थे कि आखिर वह इन खतों में क्या लिख रही होगी। उन्हें पता था कि वह अपने चाचा के घर पर रुकी थी और वहां थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन वे इसे अनदेखा करते थे। सोचते थे कि वह बस कुछ मामूली सी बात लिख रही होगी। जब सुमित्रा अपने पति को खत देती थी, वह इसे गांव के पोस्ट बॉक्स में डाल देता था। ऐसा 3 महीने तक चलता रहा। फिर एक दिन एक आदमी गांव में आया और पूछता रहा कि क्या गांव में ऐसी कोई महिला है जिसका व्यवहार थोड़ा अजीब है, कोई जो चीजें जल्दी भूल जाती हो और ऐसे काम करती हो जो दूसरों को हैरान कर दें। जब लोगों ने यह सुना, उन्हें लगा कि वह सुमित्रा की बात कर रहा होगा, क्योंकि वह गांव में काफी चर्चा का विषय बन चुकी थी और शायद दूसरे गांव वाले भी उसके बारे में सुन चुके होंगे। उन्होंने उस आदमी को सुमित्रा के घर ले गए, जहां उसके पति बाहर आए। उस आदमी ने उससे वही सवाल पूछे और पति ने पूछा कि उसे सुमित्रा के बारे में कैसे पता चला। आदमी ने कहा कि उसे अभी पता चला और पूछा कि क्या सच में वह यहां रहती है। पति ने पुष्टि की कि वह रहती है। तब उस आदमी ने अपना परिचय देते हुए कहा
मेरा नाम राम सैया त्रिपाठी है और मैं एटोवा के पास के एक गांव से आया हूं। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूं और पिछले 3 महीनों से मैं खत प्राप्त कर रहा हूं। पहले मैं उन्हें अनदेखा कर रहा था, लेकिन जब मैंने आखिरकार एक पढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि मुझे उस जगह की जांच करनी चाहिए जिसका उसमें उल्लेख किया गया था। सुमित्रा के पति ने पूछा, यह खत आपको कौन भेज रहा है? उस आदमी ने जवाब दिया, वही जानने के लिए मैं आया हूं। क्या यहां कोई महिला है जो चीजें आसानी से भूल जाती है? सुमित्रा के पति ने फिर पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है। जैसे ही उसने अपना नाम कहा, सुमित्रा, जो कमरे के अंदर बैठी थी, तेजी से बाहर आ गई। जिस पल उसने राम सिया त्रिपाठी को अपने सामने देखा, वह उसे कसकर गले लगा लिया। सुमित्रा की प्रतिक्रिया देखकर सब हैरान रह गए और वह उसे पकड़े हुए जोर से रोने लगी। त्रिपाठी ने खुद को उसकी पकड़ से आजाद करने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा नहीं छोड़ रही थी। कुछ देर बाद सुमित्रा ने उसे छोड़ दिया। राम सिया त्रिपाठी ने फिर शांति से पूछा, मैं आपको नहीं जानता, आप क्या कर रही हैं? सुमित्रा ने जवाब दिया, पापा, मैं आपकी बेटी हूं। यह सुनकर सब और भी ज्यादा हैरान हो गए। राम सिया ने कहा, मेरी बेटी आप जैसी नहीं दिखती है। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं आपकी बेटी हूं, मैं सुमित्रा नहीं हूं, मेरा नाम शिवा है। दिलचस्प बात यह है कि राम सैया त्रिपाठी की बेटी का नाम भी शिवा था। राम सैया त्रिपाठी ने तब सबके साथ बैठकर मेज पर एक अटैची केस रखा। उसने सुमित्रा से पूछा, क्या आप ही मुझे यह खत भेज रही थी? सुमित्रा ने जवाब दिया, हां पापा, मैं ही आपको खत भेज रही थी। क्या आपने मेरी लिखावट पहचानी नहीं? ध्यान से सोचने के बाद राम सैया त्रिपाठी ने महसूस किया कि कुछ चीजों को छोड़कर खत में लिखावट वास्तव में शिवा की जैसी ही थी। राम सिया त्रिपाठी ने कहा, ठीक है, यदि आप वास्तव में कह रहे हैं कि आप मेरी बेटी हैं, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं और आपको सच्चाई से जवाब देना होगा। सुमित्रा मान गई। तब राम सैया त्रिपाठी ने अपने ब्रीफकेस से एक एल्बम निकाला, उसे उसके सामने रखा और उसे एल्बम में मौजूद लोगों के बारे में बताने को कहा। वह शिव की शादी का एल्बम था। सुमित्रा ने जब उसे देखा तो लोगों की पहचान करने लगी। वह बोली, यह मेरे पिता हैं, एक महिला की ओर इशारा करते हुए। उसने आगे बताया, यह मेरी मां है। उसने एक तस्वीर की ओर दिखाते हुए कह दिया, यह मेरा भाई है, और अन्य व्यक्ति की फोटो को उसने अपने पति और ससुराल वालों के रूप में पहचाना। जब उसने 2 बच्चे के साथ एक फोटो देखी, उसने कहा, ये मेरे पुत्र हैं। आखिर में वह संकोच के साथ और डरी हुई एक महिला की तस्वीर की ओर देखकर रुक गई। राम सैया त्रिपाठी ने पूछा, अब आप मौन क्यों हो गई हैं? इन्हें जानती हैं? सुमित्रा ने उत्तर दिया, यह मेरी भाभी हैं, जिन्होंने मुझे 19 जुलाई 1985 को सिर पर पत्थर मारकर मेरी जान ली थी। सबको समझाने के बाद राम शाह त्रिपाठी उठे, गले लगाए और जोर से रो दिए। बोले, तुम सच में मेरी बेटी हो और तुम्हारी बातें सत्य हैं। उधर सुमित्रा का परिवार भौंचक्का रह गया और उन्हें विश्वास न हुआ कि वह सुमित्रा है या शिव। राम शाह त्रिपाठी ने फिर उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। 1962 में उनकी बेटी ने जन्म लिया, बड़ी हुई और स्नातक की पढ़ाई पूरी की और अध्यापिका बनी। उसने लाल से विवाह किया और उन्हें 5 साल के भीतर 2 बेटे हुए, मगर उसकी शादीशुदा जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। शिव शिक्षित थी, जबकि उसकी ससुराल वाले केवल हाई स्कूल पास थे। उन्होंने उसकी डिग्री और आय से जलन की और पैसों की मांग करते रहे। लोभवश एक दिन घरेलू कलह होने पर शिव के ससुराल वालों ने उसके परिवार को सूचित किया कि उसने खुदकुशी कर ली है और उसका शव रेल की पटरियों पर मिला है। जब उसका परिवार वहां पहुंचा तो उन्होंने उसका शव तो देखा, पर वहां कोई गाड़ी का टक्कर के चिन्ह नहीं थे। इसकी जगह उसके सिर पर गहरे जख्म थे। उस वक्त शिव के पिता ऑफिस में बाहर थे। ससुराल वालों ने कहा था कि कलह की वजह से उसने आत्महत्या की है, क्योंकि किसी के पास भी जांच का सामर्थ्य नहीं था। शिव का शरीर बिना उसके पिता की उपस्थिति के अग्नि को समर्पित किया गया। शिव की मृत्यु 18 जुलाई को हुई और सुमित्रा ने अपनी मृत्यु 19 जुलाई को बताई। शिव के परिवार ने गलत खेल का संदेह करते हुए एक जांच की और पाया कि शिव के ससुराल वाले 18 जुलाई की रात को रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिए। पुलिस ने एक रिपोर्ट दर्ज की, जिससे शिव के पति और ससुर की गिरफ्तारी हुई। हालांकि चूंकि शरीर को जला दिया गया था, सबूतों की कमी के कारण कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं मिला और उसे विदा किया गया। सुमित्रा के परिवार को विस्मय हुआ
कि अशिक्षित सुमित्रा ने अंग्रेजी में एक चिट्ठी कैसे लिखी। शिव ने अपने बाबूजी से कहा, मैं आपके साथ जाना चाहूंगी, और फिर वह अपनी बेटी को ले गए। वहीं पर उन्होंने अपने बच्चों से मिले, और चूंकि उसने अपने ससुराल और अपने पति को उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और हिंसा की वजह से छोड़ दिया था, वह उनसे अब कोई ताल्लुक नहीं रखती थी। उसके मन में उसने जैक डिश को बहुत अच्छा व्यक्ति माना। हालांकि वह गरीब था, जैक डिश बहुत दयालु और वफादार था, और वह सुमित्रा से गहराई से प्यार करता था। शिव ने जोग के साथ रहने का फैसला किया। डिश ने उसे अपनी पत्नी बनाया और सुमित्रा के 5 महीने के बेटे को अपना माना। वह दोनों बेटों के साथ उसी गांव में बस गई और पूरे गांव और उनके परिवारों की तरह खुशहाल जीवन बिताई। जब कहानी मीडिया तक पहुंची और अमेरिका तक गई, पुनर्जन्म विशेषज्ञों ने अमेरिका से भारत आए और इस घटनाक्रम का विश्लेषण किया। उन्होंने इसे शायद दुनिया का एकमात्र वास्तविक पुनर्जन्म मामला घोषित किया जिसमें सच्ची प्रामाणिकता थी। तो यह थी आज की कहानी। धन्यवाद।